तो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाए हैं और ये टॉपिक अर्थात आपका क्लास 12 का पहला लेसन का, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जीवों में जनन वाला क्वेश्चन है। और यह एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही कम समय में एकदम अच्छा तरीका से कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा और धीरे धीरे अच्छा पूर्वक से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना लेट किए हुए बहुत जल्द आपको बढ़िया से समझाने जा रहे हैं, लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। तो चल रहे हैं। लिखा गया चल बीजाणु और युग्मनज। इंग्लिश क्वेश्चन दिया हुआ है कि जूस्पोर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, चल बीजाणु, और युग्मनज को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट। तो चल बीजाणु और जायगोट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जायगोट, डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जायगोट माने जूस्पोर चल बीजाणु और जायगोट में अंतर, यह अंतर दिया हुआ है। यह हम आपको वीडियो बनाने से पहले लिख दिए ताकि आपको कम समय में अच्छा तरीका से लिखा हुआ मिल जाए। तो पहला पॉइंट है सर, एकदम सिंपल बात है, बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानियों के द्वारा होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे सर, बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानियों के द्वारा होता है। बीजाणु धानियों के द्वारा होता है। तो इसी तरीका से चल बीजाणु का निर्माण किसका बाबू, चल बीजाणु का निर्माण, चल बीजाणु का निर्माण जूस्पोर का फॉर्मेशन चल बीजाणु धानियों के द्वारा होता है। एकदम सिंपल पॉइंट है। जैसे बीजाणु का निर्माण, स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया से होता है, उसी तरीका से जूस्पोर का फॉर्मेशन, जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम से होता है, जूस्पोरेंजियम से होता है। एकदम सिंपल बात है कि चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानियों से होता है। इधर देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो जायगोट का फॉर्मेशन आप लोग तो जानते होंगे कि जायगोट तब बनता है जब किसी का मेल गैमेट, किसी मेल का मेल गैमेट मिले, शुक्राणु मिले और मादा युग्मक अंडाणु अर्थात फीमेल गैमेट आपस में संलयन करे। माने लड़का का मेल गैमेट और लड़की का फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को स्पर्म में बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोल सकते हैं। तो ये आपस में संलयन करता है, फ्यूजन करता है, तब ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तब जायगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो चलते हैं बिना लेट के, आज दूसरा पॉइंट में हम लोग एंट्री करने वाले। लिखा गया सर, यह चलनशील होता है। रियल बात है, चल बीजाणु है तो चलने वाला होगा, चलने वाला तो होगा। बात तो एकदम क्लियर है कि सर ये चलने वाला होता है, अर्थात चलनशील होता है, मोटाइल होता है और यह चल नहीं सकता है। जब जायगोट बन जाती है तो जायगोट नहीं चल सकता है, इसलिए यह नॉन मोटाइल होती है अर्थात अचल होते हैं, ये नहीं चल सकता। जायगोट का फॉर्मेशन जब हो गया मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिलने से, तो इसका निर्माण होता है जायगोट का। तो बाबू लोग यह अचल होता है, क्या होता है, अचल होता है, माने चल नहीं सकता जायगोट। दूसरा पॉइंट बताइएगा, ये जो पढ़ने के लिए जो मिलेगा आपको चल बीजाणु धानी या चल बीजाणु जूस्पोर, ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भाग है। और ये जो जायगोट टोकोट जो मिलता है कि बनना, जो जायगोट है ना युग्मनज, ये जो आपको मिलेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल भाग लेते हैं, तो मेल से मेल गैमेट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमेट बनता है। तो जब आपस से मिलता है, बनने के बाद, जब बनने के बाद मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, और बनने के बाद जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट अचल होते हैं, माने चल नहीं सकते हैं। और ये जो प्रोसेस, जो जायगोट बनने का जो प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग को मिलता है। और रियलिटी है कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करिएगा तो आपके अंदर जायगोट नहीं बनेगा, माने जो उस फीमेल के अंदर जायगोट नहीं बनेगा, तो बताइए ये हो ही नहीं सकता कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हैं या कोई भी एनिमल्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो एकदम गारंटी कुछ में जायगोट बनना बहुत जरूरी है। तो यही लिखा गया है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शुद्ध परिणाम है, एकदम रियल। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए हैं तो ये जायगोट बनेगा आपके अंदर।
अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सर जो चल बीजाणु होते हैं वो ऑल ये हप्लॉइड भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी डिप्लॉइड भी हो सकता है। तो एकदम याद रखिएगा कि सर चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानियों से होता है, जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम से होता है, या चलनशील होता है, मोटाइल होता है, या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रिजल्ट, एक परिणाम है, या हप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। लेकिन या बाबू युग्मनज का फॉर्मेशन मेल गैमेट और मादा फीमेल गैमेट को संलयन होने से होता है, या अचल होता है, जायगोट अचल होता है, नहीं चल सकता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रिजल्ट, मेन रिजल्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो आप में जायगोट बनेगा। अगला बात, या ऑलवेज या हमेशा डिप्लॉइड ही होता है, ना ये अप्लाइड होता है, ये ऑलवेज हमेशा, जैसे मेल गैमेट अप्लाइड और फीमेल गैमेट अप्लाइड, अप्लाइड अप्लाइड मिला तो डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं कि सर जब ये चल सकता है तो चल सकता है तो ये उड़ भी सकता है ना, डिस्पर्सल फैलाव में भी भाग ले सकता है। जब ये चलनशील है तो चल सकता है, चलनशील है या चलनशील है ना तो चल सकता है, तो फैल भी तो सकता है, यहाँ स्वाभाविक है तो आ सकता है उड़ के। तो ये देखिएगा, या तो अचलन या अचल था, उचित था अचल, अचल मने नहीं चल सकता, और जब नहीं चल सकता है तो ये फैलाव में, फैलाव मने माने यहाँ सोहा जाने में इसकी बहुत कम भूमिका होती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए बात को एकदम याद रखिएगा कि सर चलन चल बीजाणु अर्थात इंग्लिश में जूस्पर बोलते हैं, जहां युग्मनज जिसे जायगोट बोलते हैं, चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानियों से होता है, अर्थात जूस्पोर का फॉर्मेशन जूस्पोरेंजियम से होता है, और जायगोट का फॉर्मेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से बनता है। चल बीजाणु अर्थात जूस्पोर मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और जायगोट अचल होता है अर्थात नन मोटाइल होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है, या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा, और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेन रिजल्ट है। अगला बात, यह अप्लाइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, और ये ऑलवेज डिप्लॉइड होता है बाबू लोग। जब ये चलनशील है तो ये फैल भी सकता है, उड़ भी सकता है, माने यहाँ से वहां जाने में भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसका उतना ज्यादा रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ से वहां घसक कर आगे चला जाता है बस। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है, और जब आ चुका है बाबू लोग तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका हेल्प से हम भी ऊपर जाते हैं, और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो फिर जाने के लिए तो आप सब ही है ना। अगर आप सब नहीं लाइक करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर हम लोग तो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, फिर हम लोग का फिर मेहनत का फल ही नहीं मिल पाएगा। तो जब रियलिटी है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूर्ण विश्वास है हमको, अगर नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई थ्योरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।